नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। तो आज के इस वीडियो में हम पोर्ट्रेट ड्राइंग को और ठीक से जानेंगे। तो मैं बना रहा हूं एक साधु की पोर्ट्रेट। तो फेस ड्रॉ करने के लिए मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है और सर्कल को इस तरह से मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। तो सर्कल को मैंने दो इक्वल्स पार्ट में बांट दिए हैं और आँख और नाक के लिए गाइडलाइंस के थ्रू इस तरह से फेस के फीचर्स को पोजीशन करने के लिए मैं गाइडलाइंस के थ्रू ही मैं फेस के सारे फीचर जैसे नाक, आँख, होंठ, सारी चीज़ों को मैं ड्रॉ करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए इस तरह से आईब्रो वाला हिस्सा मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद जो फोरहेड वाला, उसके बाद में नाक को इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और साथ ही साथ नाक के नीचे जो होंठ और नाक के बीच में जो गैप होती है उसे, उसके बाद होठों को मैं ड्रॉ करूँगा। ड्राइंग के अंदर सारे एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान से देखकर हम ड्रॉ करते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करके बनाना शुरू करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने जो गाइडलाइंस खींची हुई हैं उस पर मैं सारे फीचर्स को ड्रॉ करते जा रहा हूँ, जिससे हमको एक्यूरेट अपनी ड्राइंग का प्रोपोर्शन और फीचर्स की सही एक्यूरेसी मिलती है। तो इस तरह से मूंछ और दाढ़ी वाला पोर्शन में ड्रॉ करता चला जा रहा हूँ। फेस ड्राइंग में एज फैक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम किस एज के या किस एज लेवल के पर्सन का ड्राइंग कर रहे हैं। तो फेस के ड्राइंग में हमको एज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। आपका एज फैक्टर आपके फेस के ड्राइंग के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। तो देखिए इस तरह से साधु सन्यासियों की जो पगड़ी होती है उसे भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी रेफरेंस ले लीजिए, किसी तरह की फ़ोटोग्राफ या इंटरनेट से डाउनलोड की हुई तस्वीरें, और उनको आप बनाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब आप फेस ड्राइंग करना शुरू करते हैं तो फेस के फीचर्स के बारे में हमको जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है और ड्राइंग के जो एलिमेंट्स होते हैं और बारीक फीचर्स जो होते हैं उनको हम ठीक समझ पाते हैं, जिससे हमारी ड्राइंग बेहतर बनती चली जाती है। तो इस तरह से मैं दाढ़ी और मूंछ वाला पोर्शन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे शेडिंग और डिटेलिंग पर जाऊँगा। अभी मैं अपनी गाइडलाइन ही तैयार कर रहा हूँ। गाइडलाइन तैयार होने के बाद ही मैं डिटेलिंग पर ज़्यादा ध्यान दूँगा। तो देखिए इस तरह से ऑलमोस्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार है। उसके बाद मैं धीरे धीरे अब शेडिंग, ब्लेंडिंग और डिटेलिंग पर ध्यान दूंगा। जब आप अपने ड्राइंग के स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तभी आप डिटेलिंग और ब्लेंडिंग पर ध्यान दीजिए। उसके पहले आपको बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग की स्ट्रक्चर सही बनी है, आप जब सेटिस्फाइड हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं, तब आप ब्लेंडिंग कीजिए। तो आपकी ड्राइंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड ड्राइंग के रूप में बन के तैयार होगी। तो ब्लेंडिंग के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल, उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल और मेकअप ब्रश, साथ ही जो पेपर स्टम्प होता है उसका यूज़ आप करिए ब्लेंडिंग के लिए। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो और बहुत सारे वीडियोस मैंने ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनको आप जाके वॉच कर लीजिए। अच्छी क्वालिटी की मैकेनिकल पेंसिल, एटलीस्ट 5 mm की, और अच्छे क्वालिटी की पेपर्स और पेंसिल्स का होना बहुत ज़रूरी है ड्राइंग के लिए। अगर आप हॉबी के रूप में ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं और इसे प्रोफेशनल लेवल पे या एक अच्छे लेवल पे आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप आर्ट मटेरियल पे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आपका बजट या आपकी पॉकेट मनी आपको जब अलाउ करती है तो इस तरह के टूल्स पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं, वरना आप सिंपल पेंसिल्स के थ्रू ही अच्छी लेवल की ड्राइंग कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। इनिशियल स्टेज में ही आप महंगे टूल्स पर इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर है। आप सस्ते टूल्स के थ्रू ही अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने फेस की ब्लेंडिंग ऑलमोस्ट कर दी है। उसके बाद मैं पगड़ी वाला पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ और उसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो देखिए पगड़ी वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब धीरे धीरे आप ब्लेंडिंग करते जाइए, जिससे आपकी स्केच काफ़ी इफ़ेक्टिव दिखने लगेगी। तो देखिए इस तरह से मैं सारी डिटेल्स धीरे धीरे करते जा रहा हूँ।
इसी तरह आपको प्रैक्टिस के थ्रू अपने ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। आप में से ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है कि हमें कब स्केचिंग को छोड़ के पेंटिंग में जानी है या पेंटिंग की ओर बढ़ना है। तो मेरा मानना है कि स्केचिंग और पेंटिंग दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको स्केचिंग की समझ है तो ज़रूरी नहीं है कि पेंटिंग की समझ भी हो, या यदि आपको पेंटिंग की जानकारी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्केचिंग की समझ भी हो। बट आप अगर पेंट के थ्रू कलर पेंटिंग करना चाहते हैं तो आपकी ड्राइंग पर्टिकुलर सही बननी चाहिए और आपको कलर कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप कलर्स के थ्रू अच्छे से पेंटिंग कर सकें। तो मुझे स्केच करना, ड्राइंग करना, साथ ही कलरिंग करना भी पसंद है। तो जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जाएंगे हम कलरिंग भी सीखेंगे और कलर पेंटिंग भी हम बनाना सीखेंगे। जो आर्ट में इंटरेस्टेड हैं और जो सीखना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स वीडियोस के थ्रू मैं नए नए ट्यूटोरियल्स इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो देखिए, इस तरह से जो डार्क पोर्शंस हैं, जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं और जो चेहरे पे जो रिंकल्स हैं आँखों में और एज का जो फैक्टर है वो किस तरह से मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ों को आपको भी ध्यान में रखनी होंगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ड्राइंग को बनानी होगी, ताकि आप एक इफ़ेक्टिव और अच्छा रिज़ल्ट पा सकें। तो मैं दाढ़ी मूंछ की डिटेलिंग भी कर देता हूँ। इस तरह से आप एक एक करके दाढ़ी और मूंछ को बनाते चले जाइए अगर आप इस तरह की ड्राइंग कर रहे हैं तो इस तरह से देखिए, आप पेंसिल के दबाव को अलग अलग तरीके से अप्लाई करके किस तरह के इफ़ेक्ट पा सकते हैं और अपनी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इफ़ेक्टिव ड्राइंग बना सकते हैं। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। प्रैक्टिस के थ्रू ही हम एक अच्छे आर्टिस्ट बन पाते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और हर तरह के सोर्स से सीखने की कोशिश करते हुए अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।